कोई भी खेत कुदाल और हल की चोट सहे बिना अनाज नहीं पैदा करता। कोई भी पत्थर छेनी और हथौड़ी का दर्द अपने सीनों में सहे बगैर किसी भी इमारत की खूबसूरती का हिस्सा नहीं बनता। कोई भी हीरा जवाहरी की छेनी की चोट सहे बिना किसी की भी उंगली की अंगूठी का नगीना नहीं बनता। मिस्र के जिस खरीदार ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा वो कोई मामूली शख्स नहीं था, वो मिस्र का वजीर खजाना था। जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन में कुएं में डाल दिया था, वही भाई जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाने की नीयत से एक अंधे कुएं में धकेल दिया था, वही भाई जिन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को यह कहकर झूठ बोला था कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, वही भाई मिस्र का बादशाह बन चुका था। कि 1000 बर्ग गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले। दुनिया तुम्हारा रास्ता रोकती है, रोकने दो। तुम्हारी राहों में कांटे बिछाती है, बिछाने दो। हालात तुम्हें तुम्हारे मंजिल की तरफ बढ़ने की इजाजत नहीं देते, मत परवाह करो। दुनिया तुम्हें हिकारत की निगाह से देखती है, देखने दो। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, कहने दो। बस इतना यकीन रखो कि अल्लाह ने किसी भी मखलूक को बेमकसद बेजा नहीं बनाया और अल्लाह ने तुम्हें भी एक खास मकसद के लिए बनाया है। अल्लाह ने तुम्हें जिस मकसद के लिए बनाया है, तुम्हारी राहों में लोग चाहे जितने कांटे बिछाएं, तुम्हारे रास्ते को चाहे जितना रोके, वो होके रहेगा और जरूर होके रहेगा। हर मखलूक को बनाने के पीछे का अल्लाह का एक खास मकसद है। उस मकसद के लिए आप कितने वफादार हो, ये आपको तय करना है। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों का, उन परेशानियों का आप सामना कैसे करते हो, ये आपको तय करना है। अचीवर वही बना है जो बारिशों से, तूफानों से और रास्ते के थपेड़ों को सहकर आगे बढ़ गया। कोई भी खेत कुदाल और हल की चोट सहे बिना अनाज नहीं पैदा करता। कोई भी पत्थर छेनी और हथौड़ी का दर्द अपने सीनों में सहे बगैर किसी भी इमारत की खूबसूरती का हिस्सा नहीं बनता। कोई भी हीरा जवाहरी की छेनी की चोट सहे बिना किसी की भी उंगली की अंगूठी का नगीना नहीं बनता। सबको तपना पड़ता है। तो ऐसी हजारों मिसालें हैं जिनके रास्तों को रोका गया, जिनकी राहों में कांटे बिछाए गए, जिनको अजियतें दी गई, लेकिन वो नहीं रुके और इतिहास में अमर हो गए। जो लोग परेशानियों, दिक्कतों और तूफानों, आंधियों से थक हार कर अपनी मंजिल का रास्ता बदल लेते हैं, उन सबको यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया जरूर पढ़ना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया हम सब के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। कुरान पाक के सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर पूरी आयत नाजिल की है। हम सबको पढ़ना चाहिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगानी से हम सबको सीखना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत किया करते थे। उनके दूसरे भाइयों को यह बात बर्दाश्त नहीं होती थी। इस बात को लेकर वो नाराज रहते थे। धीरे धीरे उनके दिलों में यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर नफरतें पैदा होने लगी और नफरत की इंतहा यहां तक पहुंची कि उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा बना लिया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो सबसे बड़े भाई थे यहूदा, वो ज़हीन थे, समझदार थे। उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि कत्ल अल्लाह के करीब बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी माफी नहीं है। इसलिए बेहतर यह है कि अगर यूसुफ को रास्ते से हटाना है तो उन्हें किसी अंधे कुएं में डाल दिया जाए और कोई भी काफिला उधर से गुजरेगा और यूसुफ को लेकर चला जाएगा। इस तरह से हमें यूसुफ से छुटकारा भी मिल जाएगा और हमारा रास्ता भी आसान हो जाएगा। हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उन भाइयों पर यकीन नहीं करते थे यूसुफ को लेकर, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने याकूब अलैहिस्सलाम को भरोसे पे लिया और उनसे गुजारिश की कि वालिद मोहतरम यूसुफ को मेरे साथ जाने दीजिए, हम लोग खेलने जाते हैं, यूसुफ यहाँ घर पर रहता है, अगर हमारे साथ जाएंगे तो हम लोगों का भी मन बहलेगा और यूसुफ को भी अच्छा लगेगा। जब उनके भाइयों ने यह गुजारिश की कि यूसुफ को हमारे साथ खेलने भेज दिया जाए, तो काफी मन्नतें और समाजतें करने के बाद, एतमाद में लेने के बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों के साथ खेलने की इजाजत दे दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के उनके भाई ले गए और अपने प्लान के मुताबिक कुएं में धकेल दिया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम पानी में नहीं गिरे और एक पत्थर पर जाकर बैठ गए। उधर उनके भाई घर वापस आए और याकूब अलैहिस्सलाम से यह बताए कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। मुफस्सिरीन ये बयान करते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम
इस कदर अपने बेटे के गम में रोए कि उनकी आंख की रोशनी जाती रही। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में पड़े रहे। उस रास्ते से एक काफिला गुजरा और काफिले के सरदार ने अपने एक खादिम को उस कुएं में पानी लेने के लिए भेजा। जब खादिम ने कुएं में डोल डाली तो उस डोल पर एक बच्चा उन्हें आता हुआ दिखा। उस बच्चे को पाकर वो काफिला और उसके सरदार बहुत खुश हुए, और खुश इसलिए हुए क्योंकि उस वक्त गुलाम और औरतों की तिजारत की जाती थी। सरदार इस बात पे खुश हुए कि हमें ये जो बच्चा मिला है इसे बेचकर हम अच्छी रकम वसूल करेंगे। लेकिन उन्हें एक बात का खौफ था, और खौफ ये था कि कहीं ये कोई भागा हुआ गुलाम ना हो। इसलिए बहुत कम दामों में मिस्र के बाजार में जाकर सिर्फ 20 दिरहम में यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस सरदार ने बेच दिया। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, मिस्र के जिस खरीदार ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा वो कोई मामूली शख्स नहीं था। वो मिस्र का वजीर खजाना था। उसके पास कोई औलाद नहीं थी। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसलिए खरीदा कि ये बच्चा एक दिन बड़ा होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर गया वो वजीर खजाना और अपने घर में उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्हें मिस्र के महल की रख रखाव की जिम्मेदारी दी गई, महल की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई। चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का बादशाह के महल में जाना होता था, इसलिए अजीज मिस्र के हर चीज की उन्हें निगरानी करनी होती थी। अजीज मिस्र के महल में उनका आना जाना होता था। अब यहां से तकदीर फिर से करवट बदलती है और आगे की कहानी आपके लिए एक बहुत बड़ी इबरत की कहानी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक ऐसा हुस्न बख्शा था कि जिनको देखने के बाद हर इंसान ये कह उठता था कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये कोई फरिश्ता है। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया की आधी खूबसूरती दी गई थी और आधी खूबसूरती में दुनिया की हर मखलूक को बनाया गया था। चूंकि अजीज मिस्र के महल में यूसुफ अलैहिस्सलाम को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए महल में उनका आना जाना होता था। जब वो महल में टहलते थे, महल की निगरानी करते थे, तो अजीज मिस्र की बीवी की निगाह यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ती थी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम जब 17 और 18 साल की उम्र में हुए तो अल्लाह ने उनके हुस्न में इतना इजाफा किया कि कोई भी उन्हें देखने के बाद अपने होश खो देता था। नतीजा वही हुआ, अजीज मिस्र की बीवी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की दीवानी हो गई। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहलाने फुसलाने की कोशिशें करने लगी। और एक दिन जब महल में कोई नहीं था तो अजीज मिस्र की बीवी ने महल के सारे दरवाजे बंद कर लिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहलाने फुसलाने की कोशिशें करने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हवाला दिया, अल्लाह के डर और अल्लाह के खौफ का हवाला दिया। लेकिन जब अजीज मिस्र की बीवी नहीं मानी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद को बचाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र की बीवी से खुद को बचाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई तो पीछे से अजीज मिस्र की बीवी उनके पीछे पकड़ने के लिए दौड़ी और उस आपाधाबी में यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उसके हाथ में आ गया और कुर्ता फट गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे दरवाजे पर पहुंचे, अजीज मिस्र यानी मिस्र का बादशाह दरवाजे पर खड़ा मिला। जब अजीज मिस्र की बीवी ने बादशाह को दरवाजे पर खड़ा देखा तो उसने तुरंत पासा पलटा और अजीज मिस्र से कह उठी कि ये गुलाम आपकी बीवी की इज्जत पर, आपकी बीवी की आबरू पर हाथ डाल रहा है, इसे सख्त सजा दी जानी चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हकीकत बयान की। उन्होंने बताया कि बादशाह सलामत, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आपकी बेगम साहिबा मेरी इज्जत पर हाथ डालना चाहती है, मैं तो बचाकर दरवाजे की तरफ अपने आप को भाग रहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारी हकीकत बादशाह को बताई। बात बढ़ी, महल के सारे दानिशवर इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, जैसा यूसुफ कह रहे हैं, अगर यूसुफ गुनहगार होंगे तो उनका कुर्ता आगे की तरफ से फटा होगा और अगर यूसुफ गुनहगार नहीं होंगे, उन्होंने भागकर अपने आप को बचाने की कोशिशें की होगी, तो उनका कुर्ता पीछे की तरफ से फटा होगा। दानिशवरों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा, उनका कुर्ता पीछे की तरफ से फटा था। यह बात साबित हो गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कसूरवार नहीं है। अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से यह कहा कि यूसुफ इस बात को यहीं पर खत्म कर दी जाए और अपनी बीवी को भी ताकीद करके यह कहा कि आप अल्लाह से माफी मांगो, आप गुनहगार हो। बात यहीं पर खत्म कर दी गई। लेकिन कुछ दिनों के बीतने के बाद मिस्र के बाजारों में, मिस्र के मोहल्लों में इस बात की चर्चा होने लगी कि बादशाह की बीवी एक गुलाम की मोहब्बत में कैद हो गई।
یہ بات جب بہت چرچا کا سبب بن گئی تو ایک دن عزیز مصر کی بیوی نے پڑوس کے محلوں کی عورتوں کو بلایا اور ان کے ہاتھوں میں ایک چاقو دے کر ایک پھل کو کاٹنے کے لیے کہا، اور جب وہ پھل کاٹنے لگی چاقو سے تو یوسف علیہ السلام کو اس کمرے سے گزرنے کا اشارہ کیا۔ یوسف علیہ السلام اس کمرے سے گزرے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر پھل کی جگہ پہ اپنی انگلی کاٹ لی اور انہیں احساس بھی نہیں ہوا۔ لیکن عزیز مصر کی بیوی کو یوسف علیہ السلام کا یہ نظر انداز کرنا اسے برداشت نہیں ہوا، اور اس نے اپنے شوہر یعنی مصر کے بادشاہ کے پھر سے کان بھرے اور یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ قید خانہ شہر کے کچھ دور پر آباد تھا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور قیدی تھے۔ 7 سال تک یوسف علیہ السلام اس قید خانے میں قید رہے، اور ایک دن ان دونوں قیدیوں کو یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی ایک تعبیر بتائی تھی، چونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسا علم دیا تھا جس کے ذریعے سے وہ کسی بھی خواب کی تعبیر بتا دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے جب ان قیدیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی تو ان میں سے ایک قیدی جب باہر نکلا تو اسے پھانسی کی سزا دی گئی، اور دوسرا قیدی جس کو بادشاہ نے اپنے خادم کے طور پر رکھ لیا۔ 7 سال کے بعد، 7 سال تک قید میں رہنے کے بعد ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں 7 دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ مصر کے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا کہ 7 ہری بھری گیہوں کی بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ مصر کا بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے دربار میں سبھی کو اس خواب کی تعبیر کو بتانے کے لیے سندیش بھیجا، لیکن اس خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا پایا۔ اچانک خادم کو یہ یاد آیا کہ ہمارے ساتھ قید خانے میں ایک شخص تھا جو ہمارے خواب کی تعبیر بتایا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یوسف سے یعنی قید خانے میں جو شخص قید ہے میں اس سے آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤں۔ مصر کے بادشاہ کا خادم قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس نے یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی اور یہ کہا کہ بادشاہ سے میرے بارے میں ذکر کرنا۔ خادم بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس نے بادشاہ سے ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ حضور اعلیٰ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں 7 دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 سال تک آپ کی حکومت میں امن رہے گا اور 7 سال تک آپ کی حکومت میں قحط یعنی سوکھا پڑے گا۔ آپ کو ان 7 سالوں میں جب امن رہے تب آپ کو گیہوں کی بالیوں کا یعنی گیہوں کا ذخیرہ رکھنا ہے تاکہ وہ قحط میں لوگوں کے غلے کے طور پر کھانے کے کام آئے۔ جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی اس ذہانت اور خواب کی اس تعبیر کو دیکھا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بلاوا بھیجا اور اس نے کہا کہ یوسف کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے پاس جب خادم پہنچا اور یہ کہا کہ بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے تو یوسف علیہ السلام نے جانے سے منع کر دیا اور یہ کہا کہ پہلے بادشاہ سے کہو کہ وہ پوچھیں اپنی بیوی سے، وہ پوچھیں اپنے لوگوں سے کہ ہمارا قصور کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے قید خانے میں داخل کیا گیا۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے دربار اور آس پاس کی سبھی عورتوں کو بلایا اور اس کہانی کی حقیقت کو جاننا چاہا۔ بادشاہ کے سامنے یہ بات آئی کہ قصوروار یوسف علیہ السلام نہیں ان کی بیوی تھی، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور باعزت بری کر کے یوسف علیہ السلام پہ اتنا بھروسہ کیا، یوسف علیہ السلام پہ اتنا اعتماد کیا کہ انہیں یہ کہا کہ آج سے آپ کو وزیر خزانہ بنایا جاتا ہے اور حکومت کی ساری ذمہ داریاں آج سے آپ اٹھاؤ گے۔ مصر کا وزیر خزانہ بننے کے 7 سال بعد مصر اور آس پاس کے علاقوں میں اتنا بڑا قحط پڑا، اتنا بڑا سوکھا پڑا کہ غلے کی کمی ہونے لگی، اور آس پاس کے علاقے یعنی فلسطین سے بھی لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلے کی درکار لے کر پہنچنے لگے۔ ان کے بھائی بھی وہی بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو بچپن میں کنویں میں ڈال دیا تھا، وہی بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی نیت سے ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا تھا، وہی بھائی جنہوں نے یعقوب علیہ السلام کو یہ کہہ کر جھوٹ بولا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، وہی بھائی جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہی بھائی مصر کا بادشاہ بن چکا تھا۔ کہانی لمبی ہے، تفسیر میں اگر میں بیان کروں گا تو وقت بہت لمبا جائے گا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی راستے کے تھپیڑوں سے، طوفانوں سے، بارشوں سے، مشکلوں سے
परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। कुरान पाक की सूरह यूसुफ हमें ये सबक देती है, हमारे लिए ये मोटिवेशन है कि हमें कभी भी परेशानियों से, दिक्कतों से और अजियतों से घबराना नहीं चाहिए। और इसलिए नहीं घबराना चाहिए क्योंकि 1000 बर्क गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं।